So welcome students for the video lecture of subject concrete technology. So today we will see joints in concrete. Myself Vishali Mane, lecturer in Civil Department of Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Vision of the institute: excellence in technical education to empower youth. Mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens, then strengthen industry institute interaction. Then vision of the department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission: imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability, then develop social and environmental responsible civil engineers, and then effective implementation of teaching learning process to benefit students. Course outcome mapped here is to maintain the quality of concrete. Then unit outcome: identify the type of construction joints to be used in given situation of concreting works with justification. तो यूनिट आउटकम से पता चलता है कि आप ये सब्जेक्ट लेक्चर होने के बाद कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स कौन से वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कौन सा जॉइंट कहाँ यूज़ करना है ये आप समझ पाएंगे. देन प्रोग्राम आउटकम्स: कौन कौन से प्रोग्राम आउटकम है, इससे आपको क्या जानकारी मिलती है. बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज मिलता है. डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन. देन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, सोसाइटी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग. ये जो चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग में काम आएगी. देन जॉइंट्स क्या होता है. जॉइंट्स इन कॉन्क्रीट construction are construction joints, expansion joints, contraction and isolation joints. These joints are placed in concrete slabs and pavements at regular interval to prevent development of cracks in the concrete. तो joints जो है ये एक नॉन अवॉइडेबल स्ट्रक्चर होता है. कंक्रीट में जॉइंट्स प्रोवाइड करने ही है. एक दिन में पूरा लॉन्ग स्ट्रेच में कंक्रीट कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, ब्रेक में करना पड़ेगा. तो जहाँ पर ब्रेक आएगा वहाँ पर जॉइंट आएगा ही. तो ये जॉइंट को इफेक्ट प्रॉपरली प्रोवाइड करके स्ट्रक्चर को इफेक्टिव बनाया जा सकता है. देन कुछ जगह ऐसे जॉइंट्स हैं जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए जॉइंट्स बनाए जाते हैं. स्लैब अगर है तो वो एक स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा बड़ा स्लैब कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है. स्टील भी होता है, थर्मल एक्सपेंशन. तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर थर्मल एक्सपेंशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए जगह नहीं रही तो कंक्रीट में क्रैक्स आएंगे. वो अवॉइड करने के लिए हमको जॉइंट्स प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है. तो ये देखिए, इस तरह के जॉइंट्स आपने रोड्स और स्लैब में देखे होंगे, रोड में देखा होगा ये जनरली. देन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन. कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं. कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट. देन कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स क्या होते हैं. ये टेम्पररी जॉइंट्स हैं जो प्रोवाइड होते हैं बिटवीन सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस. तो ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स है, टेम्पररी जॉइंट्स होते हैं. देन देयर पोजीशन शुड बी प्री डिटरमाइंड बिफोर कंक्रीटिंग ऑपरेशन इज स्टार्टेड. देन कंक्रीट शुड बी पोर्ड इन वन स्ट्रेच टिल कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज रीच. तो उसकी पोजीशन पहले ही फिक्स करनी है कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही. तो जब तक कंस्ट्रक्शन जॉइंट है तब तक का जो कंक्रीट है वो एक स्ट्रेच में ही कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए. इसलिए उसकी पोजीशन फिक्स करते हैं. जैसे कि आज का दिन का वर्क ख़त्म हो जाएगा तो वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट तक ख़त्म होना चाहिए, उसके पहले नहीं. वहाँ तक जॉइंट तक आपका काम आज के दिन में ख़त्म होना ही चाहिए. Then it should be provided at such a point where concrete is under least bending moment. तो ऐसे पॉइंट पे लेना है जहाँ पर आपका कंक्रीट बेंडिंग मोमेंट के लीस्ट इसमें आता हो, कम से कम बेंडिंग मोमेंट वहाँ पर आता होगा. देन जॉइंट शुड बी हॉरिजॉन्टल इन वॉल्स एंड कॉलम्स. जॉइंट्स जो है वो हॉरिजॉन्टल होने चाहिए. देन कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स मस्ट बी प्रॉपरली फिनिश्ड. प्रॉपर फिनिश्ड जॉइंट होना. Then badly made and poorly finished construction joints will give ugly appearance. तो appearance भी अच्छा होना चाहिए. जो भी construction joint जहाँ भी provide करेंगे उसका appearance proper होना चाहिए. ये होता है construction joint. butt joint with tie bars.
तो इस तरह से जॉइंट फिक्स होता है दिन का वो जो वर्क है। तो ये जो डिफॉर्म बार है ये अंदर डाल दिया जाएगा, ये एज रहेगा जिसमें 3 mm का एक स्प्लिट है, और ये जो बार है वो आगे नेक्स्ट डे के कंस्ट्रक्शन में काम आएगा। देन एक्सपेंशन जॉइंट। So volume change in concrete is due to many reasons such as temperature, variation, shrinkage, etc. These joints are the provision to relieve the stresses produced due to volume change. It is not necessary in small building, but long building undergoes large expansion up to 2.5 cm. Hence, expansion joints are provided. Roof undergoes expansion and contraction during day and night, so wall supporting the slab shows cracks. So these joints are provided to avoid this condition. And it should be noted that under no circumstances a structure of 45 meter or more be without an expansion joint. तो 45 मीटर का जो स्ट्रेच है एक स्ट्रक्चर है उसमें विदाउट एक्सपेंशन जॉइंट कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। देन इस तरह से प्रोवाइड होता है एक्सपेंशन जॉइंट। यू कैन सी हियर, देखिए इस तरह से एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया है। देन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। Concrete is subjected to plastic shrinkage and drying shrinkage due to which concrete shrinks. So stresses are developed and cracks are formed when shrinkage is restrained. Contraction joints are provided to avoid these cracks. These joints are provided at 5 to 10 meter intervals. They are called as dummy joints. They are provided in unreinforced floors and pavements. Contraction joints are formed by saw cutting, by tooling a joint with a grooving tool, or by inserting a plastic strip into the concrete during finishing. तो ये इस तरह से रोड में आप देखेंगे ये जॉइंट होता है इंड्यूस्ड क्रैक सॉड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। इस तरह से सॉ कट किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जगह मिल जाएगी। देन मेथड ऑफ जॉइनिंग ओल्ड एंड न्यू कॉन्क्रीट। तो ओल्ड और न्यू कंक्रीट को जो है एक बॉन्ड बनाने के लिए एक मेथड है। तो ये न्यू कंक्रीटिंग इज डन इन कंटिन्यूएशन विथ ओल्ड कंक्रीट आफ्टर ए गैप ऑफ सम डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स। देन द न्यू एंड ओल्ड कंक्रीट मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ ईच अदर। Hence some points should be kept in mind for joining old concrete and new concrete. तो ओल्ड और न्यू को ज्वाइन किया करना है। देन इसका मेथड है, पहला है क्लीनिंग। ओल्ड कंक्रीट सरफेस को थरोली क्लीन करना है वायर के ब्रश से। लूज मटेरियल जो भी है उसको निकालो, क्लीन करो। देन चिजलिंग, जो एक रफ बनाया जाता है चिजल यूज़ करके, उस ओल्ड कंक्रीट पे उस चिजल को रफ किया जाता है। डेंटिंग, तो चिजल जो है उससे क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ओल्ड और न्यू में सरफेस को रफ बनाया जाता है। अगर स्मूथ सरफेस रहेगा तो उतना बॉन्ड अच्छा नहीं बनता है ओल्ड और न्यू में, पर रफ अगर सरफेस रहा तो अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। देन एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट स्लरी और पेस्ट विथ सम एड मिक्सचर्स। तो सरफेस को जो है वो वेट किया जाता है विथ रिच सीमेंट स्लरी। तो एड मिक्सचर्स जो है वो ऐड किया जाता है जो एडिशनल स्ट्रेंथ देगा जॉइंट में। तो फ्रेश कंक्रीट को फिर ओल्ड कंक्रीट पे पोर किया जाता है। तो एड मिक्सचर्स अगर रहेगा तो बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। देन प्रोवाइडिंग ओवरलैप। To give homogeneity to the reinforcing bars, overlap is provided and lower lap portion is bound tightly with high tensile wires. तो ओवरलैप जो है हाई टेंसाइल वायर से टाइटली बाउंड किया जाता है। देन मटेरियल यूज फॉर फिलिंग जॉइंट्स। कौन कौन से मटेरियल होते हैं? एस्फाल्ट, टार, बिटुमिनस मटेरियल, फाइबर और फाइबर प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पॉन्ज, रबर, कॉर्क, पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोकोल, ग्लास, ये सारे मटेरियल्स होते हैं जॉइंट्स को फिल करने के लिए। सो इस टॉपिक में हमने पढ़ा जॉइंट्स इन कंक्रीट, मेथड्स ऑफ जॉइनिंग ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट। असाइनमेंट क्वेश्चन, लिस्ट द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन कंक्रीट, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ जॉइनिंग ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट, ड्रॉ अ लेबल sketch of expansion joint. So this was about today's lecture. Thank you.